हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर होता क्या है। तो बेटा लेटर क्या होता है? जब भी हम किसी से रिटन कम्युनिकेशन करते हैं और वो भी किसके थ्रू? बाय पोस्ट। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन किया, एक लेटर हमने पेज में लिखा और उसको बाय पोस्ट सेंड किया किसी को, ये क्या कहलाता है? हमारा लेटर कहलाता है। ठीक, लेटर बेटा मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है बेटा? फॉर्मल लेटर वो होता है जब आप ऐसे इंसान से कम्युनिकेशन करना चाहते हो जो आपसे बहुत क्लोज नहीं है, जिससे आपका रिलेशन फॉर्मल है। ठीक है, जैसे आप अपने प्रिंसिपल से बातचीत करना चाहते हो रिटर्न, तो आप उनको लेटर लिखोगे, या आप किसी बिजनेस पर्सन को लिखना चाहते हो जिसको आप जानते नहीं हो, तो इस सेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर इज यूज फॉर बिजनेस, और फॉर प्रोफेशनल पर्पस, यानी जिस किसी भी पर्सन से बेटा हमारा रिश्ता प्रोफेशनल होगा तो हम फॉर्मल लेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी उनसे हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, कोई रिलेशन नहीं है, कोई दोस्ती यारी नहीं है। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट है हमारा इनफॉर्मल लेटर फॉर कम्युनिकेशन विद फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। ठीक है, जब कभी भी हमको हमारे क्लोज वन से बात करना हो, जिससे हमारा रिश्ता बहुत गहरा है या जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, हमारी फैमिली हो गई, क्लोज फ्रेंड हो गया, रिलेटिव हो गया या कोई नेबर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे लोगों को हम लेटर लिखते हैं बेटा, तो वो लेटर हमारा कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर प्रोफेशनल लोगों के लिए था, इनफॉर्मल लेटर हमारे क्लोज वन के लिए था। क्लियर? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बेटा इनफॉर्मल लेटर जानना, और इसके बाद वाले वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर को। ठीक है, तो लेट्स बिगिन इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम जानेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक, सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं सेंडर्स का एड्रेस। ठीक है, किसका एड्रेस लिखेंगे? सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, सेंडर का एड्रेस मतलब क्या है? जो लेटर को बेटा भेजेगा, पोस्ट करेगा, ठीक है, जिसने लेटर को लिखा है, तो वो अपना एड्रेस लिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर एड्रेस लिखा हुआ है 5B/B4 वृंदावन नेहरू रोड अमीनाबाद लखनऊ। क्लियर है? तो आपको कुछ ऐसे ही 2 to 3 लाइन में आपका एड्रेस लिखना है। ठीक, उसके बाद बेटा हमको एक लाइन छोड़नी है। ठीक, लीव वन लाइन, लाइन 1। ओके, आई एम राइटिंग हियर लाइन 1, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पे लाइन छोड़नी है। ठीक है, लीव करना है आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है डेट। ठीक, अगेन लीव वन लाइन, लाइन 2। ओके, आपको फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर आपको क्या लिखना है बेटा? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप उसके पहले क्या यूज़ करोगे? डियर यूज़ करोगे, फादर, मदर, या आप अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसका नाम लिखोगे, किसी को भी लिख रहे हो आप उसका नाम लिख सकते हो, या फिर आपका जो इससे रिश्ता है। ठीक है, लाइक डियर सिस्टर या डियर ब्रदर, डियर अंकल, डियर आंट एक्सेट्रा। फाइन, देन सैल्यूटेशन लिखने के बाद बेटा आप अपना कंटेंट शुरू करोगे। ठीक, अब हमारा मेन होता है कंटेंट। फॉर्मेट तो हमने सीख लिया, सेंडर का एड्रेस, लीव वन लाइन डेट, अगेन लीव वन लाइन राइट, डियर फादर। ओके बेटा, जब हम कंटेंट लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा जो कंटेंट होता है वो बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1 में हम लोग जनरली वेल विशिंग करते हैं, हालचाल पूछते हैं, मैं कैसी हूँ, आप कैसे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ओके और नॉट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो होता है आपका पार्ट 1, जिसको आप अपने सब्जेक्ट कह सकते हो। फाइन, फिर आप एक लाइन छोड़ें और पार्ट 2 लिखें। पार्ट 2 क्या होता है बेटा? मेन पर्पस, यानी ये लेटर आप क्यों लिख रहे हो, लेटर लिखने की वजह क्या है, लेटर लिखने का जो काम है, जो टॉपिक आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसको आपको ब्रीफली बताना है। हाँ जी, ब्रीफली बताना है। ठीक है, उसी टॉपिक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है यहाँ पे।
पार्ट 2 में, यानी मेन पर्पस लिखना, लेटर लिखा क्यों गया। फिर पार्ट 3 में आप क्या लिखोगे, कंक्लूडिंग लाइंस, है ना, यानी जब आप लेटर को थोड़ा क्लोज करोगे तो लास्ट में आप हिंदी में लिखते हो ना कि चाचा चाची को नमस्ते, मधु को मेरा प्यार, समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज व्हाट यू विल राइट इन इंग्लिश, ठीक है, लाइक मीट मी, कम एंड मीट मी सून, आई विल कम इन माई हॉलीडेज, ठीक है, ऐसा लास्ट में हम कुछ लिखते हैं कि मैं आपसे मिलने आऊँगा या आप हमसे मिलने आओ जल्द, समथिंग लाइक दैट, टेक केयर, आई विल कम सून, मैं जल्द ही आऊँगा। तो ये सब बेटा आ जाता है आपका कंक्लूडिंग लाइंस में, ठीक। ये आपका लेटर हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, आप अगेन एक लाइन छोड़ें, लाइन 3, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या है, एक प्यार दिखाना, आपका प्यार दर्शाना, ठीक है, विद लव या योर्स लवली, योर अफेक्शनेटली, ठीक, ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक, अपना नाम लिख देंगे, सेंडर्स नेम। होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब हम करेंगे, हमने फॉर्मेट जान लिया, अब हम करेंगे अपना एक क्वेश्चन, फाइन। सो हमारा क्वेश्चन है बेटा, राइट अ लेटर टू योर अंकल शेयरिंग योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट स्कूल आफ्टर दी पैंडेमिक। अभी कोरोना आया था, स्कूल्स बंद थे, राइट, स्कूल बंद थे, तुम लोग बहुत खुश थे, मालूम है ना, लेकिन बोर भी हो गए थे बाद में, राइट, इतना कौन घर में रहता है, फिर लगा बाहर निकल के हमें आसमान में उड़ना चाहिए, ठीक है। तो बेटा स्कूल बहुत दिन बाद खुले थे और बहुत बच्चे खुश भी थे, बहुत बच्चे दुखी भी थे, है ना, जो ना पढ़ने वाले थे वो बहुत दुखी थे, पढ़ने वाले खुश थे कि चलो अब अच्छे से पढ़ाई होगी, है ना। तो उसी एक्सपीरियंस को बेटा आपको लिखना है। आप सबको याद होगा जब आप बहुत लॉन्ग टाइम बाद, पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद स्कूल गए होंगे तो फर्स्ट डे आपने एंजॉय किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, और कुछ बुरा भी लगा होगा, बहुत दिन बाद भाई सुबह उठना पड़ा होगा, है ना, सबसे बात करा, बाहर की हवा खाई, तो वो सारी ही एक्सपीरियंस को, बैड और गुड जैसा भी आपने एक्सपीरियंस किया, आपको अपने अंकल को शेयर करना है, ठीक है, अंकल को बताना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक। जैसे आप अपने फ्रेंड से मिले होंगे, वहाँ पे जाकर टीचर्स से मिले होंगे, और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि बेटा ये आफ्टर पैंडेमिक था तो आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोला ज़रूर गया होगा, ठीक है। तो बेटा हमें जो लेटर लिखना है ना, हमारे क्वेश्चन के टॉपिक से ही उठाना है, कुछ अलग नहीं लिख सकते कि सिर्फ मैंने खेला और लंच किया, ये नहीं लिखना है, क्योंकि पैंडेमिक वर्ड आया है तो कुछ पैंडेमिक से रिलेटेड आपने लिखना है, ठीक। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने लिखा एड्रेस, ठीक है, ठीक है, सेंडर का एड्रेस, फिर हमने डेट लिखा, फिर हमने एक लाइन छोड़ी, हमने क्या लिखा, डियर अंकल। क्यों, क्योंकि बेटा हम हमारे अंकल को लिख रहे थे, देखो, राइट अ लेटर टू योर अंकल, हमने किसको लिखना था, अंकल को लिखना था, तो हमने लिखा डियर अंकल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाल चाल पूछना है, इधर उधर की बातें, और वो बेटा मोर देन 2 लाइन से ज़्यादा मत करिएगा, बहुत अगर करिएगा 3 लाइन्स, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक। जैसे आप देखो, वी आर डूइंग गुड एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब लेटर लिख रहे हैं तो ये एज अ वी यूज़ किया है क्योंकि पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं। वी आर डूइंग गुड एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन। आई हैव एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू शेयर विद यू, ठीक है। एक लाइन में आपने वेल विशर जैसा सब कुछ पूछ लिया कि आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, और दूसरी लाइन में आपने बता दिया कि मुझे आपसे एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक। ये था बेटा हमारा पार्ट 1, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, मेन एक जो लिखना था आपको, शुरुआत जो करनी थी, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है हमारा, मेन कंटेंट, ठीक है। मेन कंटेंट आपका शुरू होगा और आप हमेशा मेन कंटेंट को बेटा सेकेंड लाइन से लिखें, ठीक है, हमेशा नेक्स्ट लाइन से लिखें, कभी भी ऊपर वाले पार्ट 1 से कंटिन्यू करके मत लिखें, वो अच्छा नहीं लिखता, ठीक है। तो यहाँ से आप शुरू करो पार्ट 2। टुडे वॉज माई फर्स्ट डे इन स्कूल आफ्टर द पैंडेमिक, यानी आज मेरा पहला दिन था स्कूल में आफ्टर द पैंडेमिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई मेट ऑल माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स, मैं अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से मिला, ठीक है। एक बार आप इस लेटर को देख लें, ठीक है, एक बार आप इसको देख लें वरना वो दिखेगा नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इस लेटर का, ठीक है। देन
I met all my teachers and friends. We were given instructions to follow strict safety measures. ठीक है बेटा, पेंडेमिक था तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे ना, वियर मास्क, वॉश योर हैंड्स, कीप डिस्टेंस, है ना। और आप देखोगे तो स्कूल में उस टाइम एक एक बेंच पे एक एक बच्चा बैठ रहा था, तो ये सारे रूल्स हमको स्कूल के फॉलो करने थे ड्यू टू कोविड-19। ओके, आवर टीचर्स टुक ऑल प्रिकॉशंस, यानी हमारे टीचर्स ने सारे प्रिकॉशंस लिए, कैसे बच्चों को बैठाना है, कैसे लाइन वाइज बच्चों को लेकर जाना है जिससे डिस्टेंस मेंटेन रहे। ठीक, वी ऑल अटेंडेड द प्रेयर एंड वर टॉट न्यू लेसन्स, यानी हमने प्रेयर अटेंड की और हमको नए लेसन्स पढ़ाए गए। ठीक है, स्कूल में तो यही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमने सारा गुड एक्सपीरियंस तो शेयर कर दिया, है ना। कुछ बैड एक्सपीरियंस भी तो रहा होगा आपका, बिल्कुल रहा होगा। और बैड एक्सपीरियंस बेटा कोविड का एक ही था सबसे ज़्यादा, कंटिन्यूअसली हमारा मास्क पहनना, जिसने परेशान करके रख दिया था, राइट। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी बट पहनना ही पहनना था हमें। तो द ओनली डिस्कम्फर्ट वॉज वियरिंग मास्क कंटिन्यूअसली, यानी लगातार मास्क पहने रहना हमारे लिए एक तरह से सरदर्द बन गया था, हेडेक। बट क्या करें, करना पड़ा। ठीक है, तो बेटा ये था आपका मेन कंटेंट। ठीक, यहाँ तक था आपका मेन कंटेंट। अच्छा, और सुने, मैंने मेन कंटेंट को बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, लेकिन सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है आपकी इस 2 लाइन में। वी वर गिवन इंस्ट्रक्शन टू फॉलो स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स। आप इस सेफ्टी मेजर्स को बेटा इलेबोरेट कर सकते हो। इलेबोरेट कैसे करोगे? वी वर एडवाइज टू वियर मास्क, कीप डिस्टेंस, wash hand properly, plus we were advised to sit per child on per seat, right। तो ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस थे। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि देयर वाज अ स्पीच बाय आवर प्रिंसिपल ऑन कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स। फाइन, स्कूलों में ये होता है ना, आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, बट टू द पॉइंट, टू द टॉपिक होना चाहिए, एक्स्ट्रा कहानी नहीं। ठीक है, तो आप इन 2 लाइन को बेटा इलेबोरेट करके लिख सकते हो, जो जो प्रिकॉशंस आपके स्कूल में लिया गया था। आप ये भी कह सकते हो वी वर गिवन एक्स्ट्रा मास्क, ठीक है, दिया गया था स्कूलों में बहुत जगह, तो आप ये सब भी लिख सकते हो। तो ये आपके लेटर को बहुत अच्छा बना देगा। ठीक है, ये था बेटा आपका मेन कंटेंट। अब लास्ट वाली लाइन आती है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन आपकी क्या थी? कंक्लूडिंग लाइंस, है ना। तो कंक्लूडिंग लाइंस में आप क्या लिखते हो? आप थोड़ा सा अपना प्यार दिखाओ, है ना, क्लोज कर रहे हो आप लेटर, जिससे उनको अच्छा लगे। तो आपने क्या बोला? इट वॉज द डे फिल्ड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट, यानी इससे आप क्या बता रहे हो? मुझे बहुत मज़ा आया आज करके। प्लीज़ कम एंड मीट अस सून, टिल देन टेक केयर, यानी प्लीज़ जल्दी आइए और हमसे मिलिए, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। क्लियर? फिर आपको क्या करना है? एक लाइन छोड़ना है, विद लव या योर्स लवली, योर्स अफेक्शनेटली, कुछ भी आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद आप अपना नाम लिख दें, सुमन, रमन, जो भी हो। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। बस एक चीज़ लेटर में आप ध्यान रखना बेटा, अपने लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड ज़रूर करो। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड ज़रूर करो। पार्ट 1 के बाद आप दूसरी लाइन से पार्ट 2 लिखें, फिर पार्ट 3 को लिखने के लिए भी आप नेक्स्ट लाइन का यूज़ करें, आप कंटिन्यू ना करें। ठीक, आप देखो यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा था, पर मैंने यहाँ से शुरू नहीं किया है क्योंकि मेरा ये पार्ट 3 था, तो मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है। आप जब इस लेटर को कॉपी में लिखोगे तो ये काफ़ी स्पेस लेगा, ये तो बोर्ड है मेरे पास। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, समझ में आ गया है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे लिखोगे मैं आइडिया देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ देखो एक और चीज़, इसमें आप शुरू कर सकते हो, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर। ठीक है, आप कंटेंट जो है ना इससे शुरू कर सकते हो, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये एक लाइन लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि हाउ आर यू, हाउ यू आर डूइंग, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो जिससे आप उसका हाल चाल लें। ठीक है, आप एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड करोगे? आप एक्स्ट्रा पॉइंट ये ऐड करोगे कि आई एम सेंडिंग यू कार्ड बाय पोस्ट।
ओके, यानी मैं कार्ड भेज रहा हूँ तो मैं बाई पोस्ट, आई एम सेंडिंग यू गिफ्ट बाई पोस्ट, फाइन। या आप ये भी कह सकते हो प्लीज़ टेल मी व्हाट यू वांट एज योर बर्थडे प्रेजेंट व्हेन आई विल कम इन माय हॉलीडेज आई विल ब्रिंग फॉर यू, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट आपको करना है। तो बर्थडे से है तो बेटा बर्थडे से रिलेटेड ही करना। आप ये भी बोल सकते हो व्हेन आई विल कम वी विल सेलिब्रेट टुगेदर, है ना, वी विल गो फॉर समवेयर फॉर हैविंग फन, ठीक है, जहाँ भी आपको जाना हो, किसी टूर पे या किसी मॉल, जहाँ भी आपको करना हो। तो आप बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट्स बर्थडे को रिलेटेड लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, योर्स लवली फ्रेंड, है ना। और आप लास्ट की जो आपकी ये वाली लाइन रहेगी, इस लाइन को कोशिश करा करें अच्छा रखें, कंक्लूडिंग लाइंस को कोशिश करें अच्छा रखें, ठीक है। कंक्लूडिंग लाइन में आप क्या लिख सकते हो, कीप सम पेशेंस, आई विल कम, विल हैव लॉट्स ऑफ फन इन नेक्स्ट हॉलीडेज, ठीक है, ऐसा करके आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। सो बेटा ये था आपका इनफॉर्मल लेटर जो कि बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने टू द पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इनफॉर्मल लेटर। तब तक के लिए प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।